16 अक्टूबर को हेमा जी का बर्थडे था, यानी हेमा मालिनी जी 77 साल की हो गई हैं। 1948 में इनका जन्म तमिलनाडु के अम्मानकुंडी में हुआ था। हेमा जी के बारे में कुछ रोचक बातें आज आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। ये आपकी फिल्म नहीं है हेमा जी, ये संजीव और गब्बर की फिल्म है, लेकिन आपका रोल बहुत ही दमदार होगा। रमेश सिप्पी ने हेमा मालिनी से ये बात कही थी जब उन्होंने पहली बार हेमा जी को शोले फिल्म ऑफर की थी और उनका रोल उन्हें सुनाया था। हेमा जी तब एक बड़ी स्टार बन चुकी थी, इसलिए जब रमेश सिप्पी ने उन्हें शोले की बसंती का कुछ 5 साढ़े 5 सीन वाला किरदार बताया तो उन्हें बहुत अधिक खुशी नहीं हुई थी। उन्होंने रमेश सिप्पी से हैरत से कहा भी था, ये क्या है? मगर जब रमेश सिप्पी ने उन्हें भरोसा दिलाया कि आपका रोल इंटरेस्टिंग और दमदार होगा, तो वो तांगे वाली बसंती का किरदार निभाने के लिए तैयार हो गई, क्योंकि वो जानती थी कि रमेश जो वादा करते हैं उसे पूरा जरूर करते हैं। आज शोले की बसंती का किरदार अगर किसी और के रूप में देखा जाए तो हम इमेजिन ही नहीं कर सकते, समझ ही नहीं आएगा। हेमा मालिनी और डायरेक्टर रमेश सिप्पी के बीच बड़ी गहरी दोस्ती है। जब रमेश सिप्पी ने बतौर डायरेक्टर अपना फिल्मी सफर शुरू किया था तो उन्होंने अपनी सबसे पहली फिल्म में हेमा मालिनी को लिया था और वो फिल्म थी अंदाज। वही अंदाज जिसका गीत है जिंदगी एक सफर है सुहाना। फिल्म की कहानी के मुताबिक हेमा मालिनी एक विधवा का रोल निभाती हैं और शम्मी कपूर उनकी जिंदगी में एंट्री करते हैं। इस वक्त तक हेमा मालिनी को हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में आए हुए करीब 2 ढाई साल हो चुके थे और वो अपनी एक अच्छी पहचान बना चुकी थी। इसलिए कई लोगों ने उन्हें कहा कि आपको ये फिल्म नहीं करनी चाहिए, आपका करियर खराब हो जाएगा। लेकिन उन्होंने किसी की बात नहीं सुनी, क्योंकि उन्हें अंदाज की कहानी का वो किरदार बहुत ही पसंद आया था। लोगों की सलाह को नजरअंदाज करते हुए उन्होंने वो फिल्म करी और वो फिल्म सुपर डुपर हिट रही। हेमा जी राजनीति में सालों से सक्रिय रही हैं, बीजेपी सांसद रही हैं। देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी से हेमा जी के मधुर संबंध थे। एक दफा एक इंटरव्यू में अटल जी ने जिक्र किया था कि हेमा जी ने बताया था कि जब वो पहली दफा अटल जी से मिले तो उन्हें देखकर अटल जी बहुत शर्मा रहे थे। हेमा जी को बड़ी हैरानी हुई कि एक देश के राजनीति का इतना बड़ा आदमी उन्हें देखकर आखिर क्यों शर्मा रहा है। तब किसी ने हेमा जी को बताया कि अटल जी आपके बहुत बड़े फैन हैं, उन्होंने आपकी कई फिल्में देखी और तो और उन्होंने सीता गीता फिल्म 25 दफा देखी। इत्तेफाक से सीता गीता भी रमेश सिप्पी ने ही बनाई थी। हेमा जी जब फिल्म इंडस्ट्री में नई नई आई थी तो उन्हें कई तरह के विग पहननी पड़ती थी। यूं तो शूटिंग के लिए विग्स अरेंज करने का काम प्रोड्यूसर का होता था, लेकिन हेमा जी को अपनी खुद की विग्स खरीदना भी बहुत पसंद था। पहले फिल्म में हेमा जी ने जो कर्ली हेयर वाली विग पहनी है वो उन्होंने खुद ही खरीदी थी, और केवल शोले में ही नहीं और भी कई फिल्मों में हेमा जी ने खुद की खरीदी हुई विग्स पहनी। यूं तो विग्स पहनने से हेमा जी को कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन उनका बहुत मन था कि वो विग ना पहने, फिल्म में ऐसे ही एक्टिंग करें। और जब हेमा जी को बिना विग पहने एक्टिंग करने का मौका मिला तो शुरू में उन्होंने अपनी खरीदी हुई विग्स को अपने फैंस को दे दिया और कुछ हेयर ड्रेसर को और कुछ किन्नरों को दान भी दिया। हेमा मालिनी पहली और इकलौती फीमेल डायरेक्टर हैं जिन्होंने धर्मेंद्र साहब को किसी फिल्म में डायरेक्ट किया है। वो फिल्म थी 2011 में आई टेल मी ओ खुदा। इस फिल्म को हेमा जी ने अपनी बेटी ईशा देओल के डूबते हुए करियर को उबारने के लिए बनाई थी। इस फिल्म में ईशा को कुछ फायदा नहीं हो सका। वैसे जानने लायक बात यह भी है कि धर्मेंद्र इस फिल्म में जिस रोल में दिखे थे उसे पहले अमिताभ बच्चन से कराने की प्लानिंग हेमा जी ने की थी। इस फिल्म में विनोद खन्ना और ऋषि कपूर साहब भी थे और हेमा जी चाहती थीं कि अगर अमिताभ भी इस फिल्म में आए तो क्लासिक अमर अकबर एंथोनी की तिकड़ी तैयार हो जाएगी। लेकिन किन्हीं कारणों से अमिताभ बच्चन ने इस फिल्म में काम करने में असमर्थता दिखाई, इसलिए मजबूरी में धर्मेंद्र साहब को इस फिल्म में लेना पड़ा। टेल मी ओ खुदा एज अ डायरेक्टर हेमा मालिनी की दूसरी फिल्म है। इससे पहले हेमा जी ने 1992 में दिल आशिना डायरेक्ट करी थी, जिसमें शाहरुख खान और दिव्या भारती थी। हेमा मालिनी की निकनेम ड्रीम गर्ल से एक बड़ी दिलचस्प बात जुड़ी है। हेमा जी की पहली हिंदी फिल्म थी साल 1968 में आई सपनों का सौदागर। इस फिल्म में राज कपूर और तनुजा भी थे। इस फिल्म के प्रमोशन किया जा रहा था। हेमा मालिनी बतौर ड्रीम गर्ल प्रोजेक्ट कर रही थी। हेमा जी की वो पहली फिल्म सुपर फ्लॉप रही, लेकिन हेमा जी का किया हुआ काम लोगों को पसंद आया
और इत्तेफाक देखिए, साल 1977 में हेमा जी ड्रीम गर्ल नाम की एक फिल्म में अपने फ्यूचर हस्बैंड धर्मेंद्र के साथ दिखी और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बहुत ही अच्छी चली। साल 1990 में हेमा जी के करियर का एक बड़ा अहम साल था। ये वो पहला मौका था जब उन्होंने डायरेक्शन में हाथ आजमाया था। हेमा मालिनी जी ने नुपुर नाम के एक टीवी शो पर पहली दफा डायरेक्ट किया था। इस शो में उन्होंने खुद भी एक्टिंग की थी। इसी के 2 साल बाद हेमा जी ने अपनी पहली फिल्म दिल आशिना डायरेक्ट करी थी। यानी हेमा जी ने अपना डायरेक्शन डेब्यू नुपुर से किया था। सो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो। हेमा जी को मेरी तरफ से बिलेटेड हैप्पी बर्थडे और आप सभी की तरफ से भी मैं उन्हें शुभकामनाएं देती हूँ। वो स्वस्थ रहें और दीर्घायु हो। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा।